बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास के थर्ड यूनिट जो कि ट्राई अगेन हमारी फ़र्स्ट पोएम और समरी है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें राइटर और पोइट हमें ये बताता है कि हमें मेहनत में आर महसूस नहीं करनी चाहिए। जो शख्स कोशिश नहीं करता उसको इंसल्ट फील करनी चाहिए, और अगर किसी ने कोशिश की है और उसमें वो नाकाम हुआ है उसको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गलतियां जो हैं ये हमारे लिए लेसन है ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। तो लाइफ जो है ये कंटिन्यूस एफ़र्ट का नाम है, इसलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। फेलियर डिस्ग्रेस नहीं है, जबकि ये आपको सिखाती है कि आपने ख़ुद को पहले से बेहतर कैसे करना है। अब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, हम स्टेंजा वाइज देखेंगे और इंशाल्लाह किसी और दिन मैं आपको इसकी समरी के बारे में बताऊंगा। आज हम स्पेसिफिकली पोइम को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला स्टेंजा है, उसमें राइटर कहता है इट इज़ द लेसन यू शुड हीड। हीड का होता है तवज्जो देना। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन एक लेसन है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। अगर पहली कोशिश में आप कामयाब नहीं होते तो दोबारा कोशिश करें। देन योर करेज शुड अपेयर, इससे आपको हौसला मिलेगा। फॉर इफ़ यू विल परसवेयर, अगर आप डटे रहते हैं। यू विल कनकर नेवर फेयर, तुम फतह पालोगे। कनकर का मतलब था फतह याब होना। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई अगेन, तुम्हें दोबारा कोशिश करने की ज़रूरत है। सेकेंड स्टैंजा है, वंस आर ट्वाइस थ्रू यू शुड फेल। हो सकता है तुम एक या दो दफ़ा फेल हो जाओ। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, लेकिन आखिरकार तुम छा जाओगे। ट्राई अगेन, तुम्हें कोशिश करना चाहिए। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इट इज़ नो डिस्ग्रेस, तो ये कोई बेइज्जती नहीं है। दो वी डिडंट विन द रेस, हो सकता है कि हम रेस ना जीते हों। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, फिर तुम ऐसी सूरत हाल में क्या करोगे। तो मेरा मशवरा है ट्राई अगेन, कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। डब्ल्यू हिक्सन बहुत शानदार तरीके से हमें कन्विंस कर रहा है कि लाइफ जो है किसी एक हार का नाम नहीं है कि एक हार हुई तो आप सुसाइड कर लें या नेगेटिव साइड पे जाएं। तो हमें हौसला करना चाहिए, सीखना चाहिए। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, थर्ड बहुत शानदार स्टेंजा है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम मुश्किल है, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त तुम्हें इसका इनाम देगा। ट्राई अगेन, तुम्हारे ज़िम्मे है कोशिश करना। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जब दूसरे लोग ये कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो सब्र के साथ तुम क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, अपने माइंड में सिर्फ एक यही असूल जहन में रखो। ट्राई अगेन, यू हैव टू ट्राई अगेन, कि तुमने कोशिश करनी है और बार बार कोशिश करनी है। बहुत ही शानदार पोइम है। इसमें राइटर हमें कन्विंस करता है, ऑप्टिमिस्टिक पोइम है कि हमने हिम्मत नहीं हारनी। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। फेलियर के बाद जो लोग उठते हैं वही कामयाब होते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो ज़िंदगी परफेक्शन का नाम नहीं है कि जो भी काम आप हमेशा करते जा रहे हैं आपने हर दफ़ा जीतना ही है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी गलतियों से सीखना है, दूसरों के लिए सबक बनना है, अपने लिए सबक बनना है। और ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो गिव अप नहीं करते। अदरवाइज़ लूज़र्स की कोई जगह नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो शख्स जो है वो सर्वाइव करेगा हर तरह के हालात में, वही कामयाब रहेगा। अदरवाइज़ हिस्ट्री से वो वाइप आउट हो जाएगा। तो अब हम इसके थीम को डिस्कस करते हैं। द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ यूनिवर्सल। राइटर कहता है कि इस पोइम का जो पैगाम है वो आलमगीरी अहमियत रखता है, यानी तमाम दुनिया के लिए है। द पोइट सेज दैट व्हेन द वर्ल्ड वर्ल्ड सेज गिव अप, जब दुनिया कहती है छोड़ दो। होप विस्पर्स, तो उम्मीद कान में सरगोशी करती है। ट्राई इट वन मोर टाइम, एक दफ़ा मज़ीद कोशिश करो। द रोड टू सक्सेस इज डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। टेम्पटिंग का मतलब होता है दिल लुभाने वाला। जिस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो एफएससी के बाद अपनी फ़ील्ड चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो दूसरी तरफ अट्रैक्शन हासिल करते हैं। तो रास्ते में वो बहुत सारी अट्रैक्शंस आती हैं, पार्किंग प्लेस आते हैं, तो हमने उन पर रेस्ट करके आगे जाना है, अपनी डायरेक्शन को फोकस करना है। सो यू शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस दिस डोर। तो आपने इस सड़क को अबूर करने के लिए, सिम्बॉलिकली राइटर ने कहा है कि टेम्पटिंग प्लेसेस आएंगे, बहुत सारे मकामात आएंगे जहां आप रुकेंगे, लेकिन उसके बावजूद
आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। यू शुड बी यूनी डायरेक्शनल से मुराद ये कि आपको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए और उसी की तरफ काम करना चाहिए, फिर ही कामयाबी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और सजेशन दिया करें कि लेक्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है और आपकी क्या डिमांड्स हैं। और अगर कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।